Hello students, welcome to Shri Siddh Vidyapith School. Today we are going to complete the remaining part of the chapter, The Selfish Giant. So let's start it. Before continuing it, we will recall the previous part of the story. तो प्रीवियस पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि द सेल्फिश जायंट नाम का एक आदमी था जो कि बहुत ही सेल्फिश था और उसके गार्डन में हर दोपहर को स्कूल के बच्चे खेलने जाया करते थे। ये बात जायंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो उसने एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी जिसके कारण जायंट्स के गार्डन में हमेशा विंटर का मौसम ही बना रहता था और समर और स्प्रिंग का तो आना ही बंद हो चुका था। कुछ समय बाद जायंट को एक सुंदर सी म्यूजिक सुनने को मिली, तो उसे लगा शायद स्प्रिंग अब आ गई है उसके गार्डन में। बड़े दिनों बाद जायंट को एक सुंदर सी म्यूजिक सुनाई पड़ी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। What did he see? He saw a most wonderful sight. Through her little hole in the wall, the children had crept in and they were sitting in the branches of the trees. तो जायंट ने क्या देखा? उसने एक बहुत ही सुंदर सी दृश्य देखी। छोटे से होल से दीवार के बच्चे ने अंदर आ गए। दीवार की छोटी सी होल के अंदर से बच्चे गार्डन के अंदर आए। They were sitting in the branches of the trees और वो बच्चे पेड़ों के ब्रांचेस के ऊपर बैठे हुए थे। In every tree that he could see there was a little child और हर पेड़ के ऊपर उसने देखा कि बच्चे बैठे हुए थे। And trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. ट्रीज इतने खुश हो गए थे बच्चों को वापस गार्डन में देखकर कि वो खुशी से फूलने लग गए। उनके ब्रांचेस पे फ्लावर्स आने लग गए, फ्रूट्स आने लग गए और वो अपने जेंटली अपने आर्म्स के साथ चिल्ड्रन के हेड पर सहला रहे थे। The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. The birds भी खुशी से उड़ रहे थे, यहाँ वहाँ फड़फड़ा रहे थे और फ्लावर्स ऊपर इतनी खुशी से देख रहे थे ग्रास के ऊपर से और हंस रहे थे। It was a lovely scene. Only in one corner it was still winter. ये सीन बहुत ही सुंदर था और पर गार्डन के एक कोने में अभी भी विंटर था। It was the farthest corner of the garden, and in it was standing a little boy. वो गार्डन का एक कोना था जहाँ अभी भी विंटर का मौसम था और वो कोना गार्डन से बहुत ही दूर था। वहाँ एक छोटा सा लड़का खड़ा था। He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, and he was wandering all round it, crying bitterly. वो लड़का इतना छोटा था कि वो पेड़ पे नहीं चढ़ सक रहा था और वो रो रो कर यहाँ वहाँ घूम रहा था गार्डन में। The poor tree was still quite covered with the frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the little boy was too thin. पर वो बेचारी ट्री करती भी क्या, उसके ऊपर तो अभी भी स्नो और फ्रॉस्ट जम के बैठा हुआ था और हवा उस कोने में बहुत जोरों से चल रही थी। पर उस ट्री ने कहा, हे बॉय, चढ़ो तुम, और उसने अपने ब्रांचेस को ऐसे झुकाया ताकि वो लिटिल बॉय उसके ऊपर चढ़ सके। पर वो लिटिल बॉय इतना छोटा था कि वो चढ़ नहीं पाया। And the giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been. और ये सब सीन देख के जायंट का हार्ट पिघल गया और वो सोचा, मैं कितना सेल्फिश था। He said, Now I know why the spring would not come here. अब मुझे समझ आ रहा था कि स्प्रिंग का मौसम क्यों नहीं आ रहा था मेरे गार्डन में। I will put that poor little boy on the top of the tree and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever. जायंट अपने विंडो पे बैठ के ये सोच रहा था कि मैं अब नीचे जाकर दीवार गिरा दूंगा और उस छोटे से बच्चे को ट्री पर भी बैठा दूंगा और मेरा गार्डन पहले जैसा बच्चों का प्लेग्राउंड बन जाएगा और इस बार
हमेशा हमेशा के लिए प्लेग्राउंड ही बना रहेगा। He was really very sorry for what he had done, और जायंट इस बात से बहुत ही सॉरी और गिल्टी था बच्चे लोग से। वो अपने आप से बहुत ही दुखी था कि वो ऐसा किया ही क्यों। So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. उसने नीचे उतरा और अपना फ्रंट डोर धीरे से खोला, बाहर आया, गार्डन में आया। But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away, and the garden became winter again. पर जैसे बच्चों ने जायंट को देखा, डर गए और डर से भाग गए, और फिर जायंट का गार्डन पहले जैसा विंटर हो गया। Only the little boy did not run, for his eyes were full of tears that he dared not see the giant coming. पर वो छोटा सा बच्चा जो पेड़ पे नहीं चढ़ सका, वो ही रह गया था। वो नहीं दौड़ पा रहा था क्योंकि उसकी आंखों में टीयर्स भर गए थे और उसने जायंट को आते हुए देखा नहीं। And the giant stole up behind him and took him gently in his hand and put him up into the tree. पर जायंट ने उसे अपने हाथों में उठाया, ट्री के ऊपर बैठाया आस्ते से। And then the tree broke at once into blossom and the birds came and sang on it. फिर पहले जैसा ट्रीज में फिर से फूल आ गए और बर्ड्स फिर से गाने लग गए। And the little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him. और वो छोटा सा बच्चा अपने आर्म्स को फैलाया और जायंट को हग किया और किस किया। And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running back. और बाकी के बच्चे जो डर कर चले गए थे, वो सब ये देखा कि जायंट अभी और बदमाश नहीं था, वो अभी बुरा इंसान नहीं था, तो वो सारे दौड़कर वापस गार्डन में आए। It's your garden now, little children, said the giant. जायंट बच्चों से कहा, अब ये आप लोग का गार्डन है। And he took a great axe and knocked down the wall. और उसने बड़े से एक्स लेकर दीवार भी गिरा दिया। And when the people were gone to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जब पीपल मार्केट जा रहे थे 12 बजे, तो ये देखा कि बच्चे जायंट के साथ गार्डन में खेल रहे थे, जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। All day long they played and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. पूरे दिन बच्चों ने जायंट के साथ खेला, बहुत मस्ती की, और इवनिंग को वो सारे जायंट को गुड बाय कहने आए। Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant. The giant was very kind to all the children. और अब जब भी स्कूल छुट्टी होता है दोपहर में, तो बच्चे उसके गार्डन में खेलने आते थे, और इस बार जायंट बच्चों से बहुत ही प्यार से पेश आता था। Years went over and the giant grew very old and feeble. ऐसे होते होते सालों बीत गए, जायंट अब बूढ़ा हो गया। He could not play about anymore, so he sat in a huge armchair. अब जायंट पहले जैसा खेल नहीं सकता था बच्चों के साथ। उसने एक बड़े से आर्म चेयर के ऊपर बैठकर and watched the children at their games, बच्चों को देखता था, and admired his garden, और वो अपने गार्डन को निहारता था। बच्चों के खेलने से उसके गार्डन बहुत ही सुंदर दिखती थी। I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. जायंट कह रहा था, मेरे गार्डन में बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, लेकिन बच्चों जितना ब्यूटीफुल फ्लावर्स मैंने आज तक नहीं देखा। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि सेल्फिश होने से हमें कभी कुछ मिलेगी नहीं, प्यार बांटने से हमें सब कुछ मिलेगी। सो स्टॉप बीइंग सेल्फिश एंड स्प्रेड लव. So students, I am going to provide the
question and answers of this chapter in the next part of the video. If you have any queries regarding this chapter, you can ask me. I'm going to clear it out in the next video. Thank you.